क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला गुनाह जो कत्ल के बाद सबसे बड़ा जुर्म बना वो जिना था। लेकिन सवाल ये है, जिना की बुनियाद किसने रखी? एक भाई जो अपने ही भाई को मार चुका था। अब वो शैतान के बहकावे में अपनी सगी बहन को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। यही वो लम्हा था जब इंसानियत ने हया की चादर को चाक कर दिया। आखिर शैतान ने काबिल के कान में क्या फूंका? वो कौन थी इकलीमा? और क्यों अल्लाह का गुस्सा काबिल पर नाजिल हुआ? अब मुकम्मल सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जब ज़मीन पर इंसान की तख्लीक की शुरुआत हुई तो सबसे पहला घराना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम और हज़रत हवा को ज़मीन पर भेजा और उन्हीं से इंसान की नस्ल चली। हज़रत आदम के यहाँ जब भी औलाद होती तो अल्लाह के हुक्म से हर बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते। अगली बार फिर एक लड़का और एक लड़की पैदा होते और पहली जोड़ी का लड़का दूसरी जोड़ी की लड़की से निकाह करता। यही कुदरती कानून था ताकि खून के रिश्ते महफूज रहें और जिना का दरवाज़ा बंद रहे। काबिल और हाबिल। हज़रत आदम के यहाँ पहली बार 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक काबिल, 2 इकलीमा उसकी जुड़वा बहन। फिर दूसरी बार पैदा हुए एक हाबिल, 2 लबूदा हाबिल की जुड़वा बहन। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काबिल का निकाह लबूदा से होना था और हाबिल का निकाह इकलीमा से। लेकिन यही वो वक्त था जब शैतान ने पहला वार किया। काबिल ने कहा, मैं अपनी बहन इकलीमा को किसी और को नहीं दूंगा, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। ये बात हज़रत आदम को बहुत नागवार गुजरी। लेकिन जब काबिल जिद पर आ गया तो हज़रत आदम ने अल्लाह के हुक्म से दोनों को कुर्बानी देने का हुक्म दिया। जो कुर्बानी अल्लाह कबूल करे उसी का हक होगा इकलीमा से निकाह करने का। कुर्बानी का नतीजा, कुर्बानी दी गई। हाबिल ने दिल से कुर्बानी पेश की जबकि काबिल ने नियत में खोट रखा। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली और काबिल की कुर्बानी रद्द हो गई। अब फैसला हो चुका था, इकलीमा का निकाह हाबिल से होगा। मगर काबिल का दिल जल उठा। शैतान ने उसके सीने में हसद, नफरत और शहवत की आग भड़का दी। पहला कत्ल और उसके बाद काबिल ने हाबिल को अकेला पाया और उसे कत्ल कर दिया। ये इंसान का पहला कत्ल था। एक भाई ने भाई को हसद और शहवत की आग में जलते हुए मार डाला। अब कोई रोकने वाला नहीं था और यही वो लम्हा था जब शैतान ने अगला हमला किया। पहाड़ की तरफ फरार। काबिल अपनी सगी बहन इकलीमा को लेकर एक पहाड़ी इलाके की तरफ निकल गया। ना अल्लाह का खौफ, ना माँ बाप की शर्म, ना भाई के खून की परवाह। बस एक ही बात थी दिल में, इकलीमा सिर्फ मेरी है। शैतान का बहकावा। रात हुई, अंधेरा छा गया, पहाड़ों में तन्हाई थी और यही वो वक्त था जिसका शैतान को इंतजार था। शैतान काबिल के करीब आया और कहा, तू बहादुर है, तू आज़ाद है, अब कोई रोकने वाला नहीं। ये लड़की तेरी बहन जरूर है, लेकिन तू पहला इंसान है जिसने अपनी मर्जी से फैसला किया। अब तू पहला होगा जो आज़ादी नफ्स के नाम पर ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करेगा। काबिल का दिल डगमगाया, हया का पर्दा फटने लगा, अल्लाह का खौफ मिट गया और फिर काबिल ने अपनी सगी बहन से जिना किया। दुनिया में जिना की शुरुआत। यही वो दिन था जब दुनिया में जिना की बुनियाद रखी गई। काबिल पहला इंसान था जिसने भाई को कत्ल किया, अल्लाह के कानून को तोड़ा, हया का कत्ल किया, बहन से जिना किया। शैतान खुशी से चिल्ला उठा। ये उसकी पहली बड़ी जीत थी। अल्लाह का गज़ब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब नाजिल हुआ। काबिल के चेहरे पर सियाही छा गई, उसके जिस्म से बदबू आने लगी, ज़मीन भी उससे नफरत करने लगी। हज़रत आदम गमज़दा हो गए, आंसू बहाए, अल्लाह से माफ़ी मांगी। मगर काबिल ना तो डरा
نہ توبہ کی، بلکہ وہی گناہ اس کا دستور بن گیا۔ اکلیما کی حالت۔ اکلیما بھی ڈری ہوئی تھی، لیکن قابیل نے اسے قید کر لیا۔ اس کے سامنے انسانیت کا پہلا گناہ ہوا، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی۔ بعد میں اکلیما نے بہت توبہ کی، روئی، اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ نے اس کی سچائی دیکھ کر اسے معاف کر دیا۔ مگر قابیل، وہ شیطان کا ساتھی بن چکا تھا۔ زنا کے اثرات۔ یہ عمل بعد میں کئی قوموں میں پھیل گیا۔ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود۔ جہاں زنا، فحاشی اور نافرمانی عام ہو گئی، وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کہیں آسمان سے پتھر برسے، کہیں زمین پھٹ گئی، کہیں طوفان آیا۔ زنا صرف روح کو نہیں مارتا، نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسلام کا پیغام۔ اسلام نے زنا کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ قرآن کہتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ۔ سورہ الاسراء 32۔ رسول اللہ نے فرمایا، زنا کرنے والے پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ آخری پیغام۔ پیارے دوستوں، قابیل کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں، یہ انسانیت کے لیے ایک عبرت ہے۔ زنا کوئی نیا فتنہ نہیں، یہ شیطان کی وہ سازش ہے جو آدم علیہ السلام کے وقت سے جاری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں محفوظ رہیں، تو ہمیں اپنی نگاہوں، دلوں اور نیتوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ میں الغفور ضرور لکھیں، اللہ کا نام کو معاف کرنے والا، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر گنہگار تک یہ پیغام پہنچے۔